और चलिए खबरों की शुरुआत बात करते हैं। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 11 अगस्त तक चलने वाले इस सेशन में सरकार की ओर से 32 अहम बिल सदन में पेश किए जाएंगे। अगले साल लोकसभा चुनाव है और इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से संसद में अपनी ताकत दिखाएगी। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी कर सकता है। मानसून सत्र में विपक्ष सरकार को मणिपुर हिंसा, यूसीसी समेत कई मसलों पर सदन में घेरने की कोशिश करेगा। विपक्ष इन दोनों मुद्दों पर सरकार के खिलाफ शुरू से हमलावर है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि मानसून सेशन काफी हंगामेदार रह सकता है। तो आज से शुरू होगा मानसून सत्र। हालांकि विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर रणनीति बना चुकी है और कहा जा रहा है कि मानसून सत्र की शुरुआत जो है वो हंगामेदार रहने वाली है और मणिपुर हिंसा यूसीसी पर लेकर भी हंगामा देखने को मिलेगा। 11 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र बांटेंगे। निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित कुल 700 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। 39 डिप्टी कलेक्टर, 93 पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग, 7 जिला खाद्य विपणन अधिकारी, 12 कोषाधिकारी, लेखाधिकारी में नियुक्ति होगी। 10 अधिशासी अधिकारी, 44 नायब तहसीलदार राजस्व विभाग, 442 चिकित्सा अधिकारी, 53 प्राविधिक सहायक खान अधिकारी के तौर पर नियुक्ति होगी और कुल 700 अभ्यर्थियों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो मिशन रोजगार के तहत ये नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांटेंगे नियुक्ति पत्र और 700 अभ्यर्थी ऐसे चयनित हैं जिन्हें निष्पक्ष चयनित किया गया है, उन्हें आज नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। देश की प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों के साथ संवाद किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। निजी विश्वविद्यालयों के लिए यूपी में निवेश का बेहतर मौका है। सीएम योगी ने कहा है कि बीजेपी सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। पिछले 6 वर्ष में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आप सबने महसूस किया होगा और 6 वर्ष के अंदर जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं उन्होंने यहां के आम जनमानस के मन में विकास के प्रति और अपनी विरासत के प्रति एक नई ऊर्जा को भी देखा होगा और इसीलिए आज आपका आगमन उत्तर प्रदेश की दिशा से और आपके एक नए निवेश के डेस्टिनेशन के रूप में, एक नए स्थल के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा कि हमारे पास राज्य स्तर पर वर्तमान में शासन के द्वारा संचालित महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की, तकनीकी संस्थानों की एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद जिस एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की संभावना है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश उसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन सकता है। प्रतापगढ़ के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम स्थानीय देवी देवताओं के नाम पर कर दिए गए हैं। प्रतापगढ़, अंतु और विश्वनाथगंज के नाम बदलने को लेकर गृह मंत्रालय की स्वीकृति मिल चुकी है। मां बेल्हा देवी धाम के नाम से अब प्रतापगढ़ रेलवे जंक्शन का नाम, वहीं मां चंडिका देवी धाम के नाम से जाना जाएगा। अंतु रेलवे स्टेशन और विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर होगा शनिदेव धाम विश्वनाथगंज। गृह मंत्रालय की स्वीकृति के बाद प्रतापगढ़ के 3 रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करने का आदेश दिया गया है। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इन स्टेशनों के नाम बदलने की मांग की थी। बेल्हा देवी धाम के नाम से चिलबिला स्टेशन का नाम परिवर्तन चाहते थे विधायक राजेंद्र मौर्य।
प्रतापगढ़ रेलवे जंक्शन का नाम मां बिल्हा देवी धाम के नाम से परिवर्तन के लिए प्रयासरत थे सांसद और इसको गृह मंत्रालय की तरफ से स्वीकृति भी मिल चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:15 बजे मोहन भागवत स्वामी अड़गड़ानंद आश्रम पहुंचेंगे और इसके बाद शाम 5:30 बजे शक्तेशगढ़ आश्रम में दिवराहा बाबा आश्रम पहुंचेंगे, जहां रात्रि विश्राम भी करेंगे। मोहन भागवत कल वाराणसी के लिए रवाना होंगे। सीमा हैदर से एटीएस की 3 दिनों से चल रही पूछताछ अब खत्म हो चुकी है। आज एटीएस की टीम यूपी गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सीमा हैदर के खिलाफ जासूसी के सबूत एटीएस को नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में कई अहम तथ्य पेश किए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की कार्रवाई पर गृह विभाग फैसला लेगा। एसएसपी एटीएस अभिषेक सिंह की टीम ने इस पूरे पूछताछ की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। मेरठ में एक मुस्लिम युवक पर आरोप है कि उसने अपना नाम बदलकर पुजारी बन बैठा है और इतना ही नहीं, उसने 7 महीने तक मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। लेकिन लोगों को शक हुआ तो फिर उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पूरी हकीकत सामने आ गई है। गुल्लू बनकर मंदिर का पुजारी बन गया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र के मटौर का है, जहां शिव मंदिर में पिछले 7 महीने से एक युवक पूजा अर्चना कर रहा था। लोगों ने उसे मंदिर का पुजारी ही मान लिया था, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों को उसकी हरकतों और दाढ़ी देखकर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। थाना दौराला के ग्राम मटौर में स्थित एक शिव मंदिर में पिछले कुछ समय से गुल्लू नाम का एक व्यक्ति बतौर पुजारी मंदिर की देखरेख कर रहा था। इस पर शक होने पर गांव वालों के द्वारा थाना दौराला पर सूचना दी गई। इस सूचना पर थाना दौराला पुलिस के द्वारा मौके पर जांच की गई और गुल्लू के विषय में जानकारी करने में पाया गया कि गुल्लू का पूरा नाम गुल्लू खान पुत्र इस्माइल खान है, जो मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। मेरठ में एक मुस्लिम युवक नाम बदलकर पुजारी बन बैठा। इलाके के लोगों ने जब उसकी दाढ़ी देखी तो शक हुआ और उसकी हरकतों को मॉनिटरिंग किया। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एलआईयू अब इस बात की जांच कर रही है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। कैमरामैन प्रदीप के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। सियाचिन में लखनऊ का लाल शहीद हो गया है। सियाचिन में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हुए हैं। सियाचिन ग्लेशियर स्थित आर्मी टेंट में आग लगने से कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए हैं। कल दोपहर 3 बजे सियाचिन ग्लेशियर स्थित टेंट में आग लग गई थी, जिससे कैप्टन अंशुमान सिंह की जान चली गई है। कैप्टन अंशुमान सिंह राजधानी लखनऊ के रहने वाले थे। सहारनपुर के चिलकाना क्षेत्र में विद्युत लाइन का सर्वे करने गए बिजली विभाग के जेई प्रमोद कुमार यमुना नदी में डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान एक खंभा पानी में गिर गया, जिसको जेई कुमार उठाने लगे और यमुना में बह गए। प्रशासन की टीम तलाश में जुटी हुई है। उनको कहा गया था कि जब तक पानी का बहाव उस योग्य ना हो जाए कोई भी रेस्टोरेशन की कार्रवाई ना करें। ये चूँकि अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ जमुना क्रॉस होकर दूसरे गांव में बिजली को रेस्टोर करना था, लेकिन किन परिस्थितियों में ये दुर्घटना हुई है तो कहना मुश्किल है। लेकिन इस दुर्घटना से समस्त जिला सहारनपुर के अधिकारी और प्रशासन, साथ ही यहाँ के आवाम, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से ग्रामीणवासी अपने उस जेई को तलाशने के लिए लगे हुए हैं और कुछ लड़के तो वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तक नदी में आए हैं। रामपुर में कल एक बड़ा हादसा तब हो गया जब गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। बकरी चराने गए 5 बच्चों की मौत ईंट भट्टे के गड्ढे में डूबने से हो गई। 5 बच्चों के शवों को बरामद कर लिया गया है। रामपुर के कोतवाली शाहबाद के ढकिया क्षेत्र में दर्दनाक घटना हुई है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है।
और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।